हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल वीवी ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी के में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में लेकर आए हैं बिहार डीएलएड प्लस आईटीआई के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी के 10 क्वेश्चन लेकर और मॉक टेस्ट हैं। दोस्तों, यह एस के झा सर के बुक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो 4 टेस्ट हैं उसमें से पहला टेस्ट यह है। तो दोस्तों, हम इसमें क्वेश्चन बोलेंगे और आप उसका आंसर दीजिएगा अपने कॉपी पे। फिर उसके बाद हम इसका आंसर बोलेंगे और आप सही करते जाइएगा। वीडियो खत्म होने के बाद अंत में आपका कितना राइट आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिख कर बताइएगा। तो चलते दोस्तों अपने टॉपिक और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ है। ए नमक, दाल, मांस, मक्का। बी गेहूँ, दाल, चावल, मक्का। सी दूध, मछली, केला, तेल। और डी जड़, सब्जी, दही, अंडा। तो इसमें से इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, आप पहले कॉपी पे यानी नोटबुक पर लिख लीजिए। उसके बाद हम इसका आंसर आप बोलते हैं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी गेहूँ, दाल, चावल, मक्का। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्यों होगा दोस्तों, तो यहाँ पे आपको बता दें, नमक, दाल, मांस, मक्का यहाँ पे क्या कर पौधे से प्राप्त। तो यहाँ पे तो नमक और मांस दोस्तों ये जानवर से हो गया, या नमक हो गया जो जल से हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ हमें पौधे से प्राप्त कर रहा है, तो फिर ये तो नहीं हुआ। इसके बाद दूध, मछली, केला, तेल। तेल और केला, मछली यहाँ पे दोस्तों, फिर ये दूध, ये दोनों फिर जानवर से प्राप्त हो गया। इसके बाद जड़, सब्जी, दही, फिर यहाँ पे दही और अंडा दोस्तों ये भी जानवर से या पक्षी से प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बी होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती हैं क्योंकि ए फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं। बी मधुमक्खियों में दही, शहद खाने की प्रवृत्ति होती है। सी इनमें आलस्य की प्रवृत्ति होती है और ऐसा करने से उन्हें खाने का भंडार एकत्र होने के बाद काम नहीं करना पड़ता। और डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका आंसर आप क्या देते हैं देखते हैं। तो चलते दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि कारण निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए फ्लेक्स, बी पॉलिस्टर, सी नायलॉन, डी एक्रिलिक और ई रेशम। तो दोस्तों, उपयुक्त तंतुओं में कौन से संश्लेषित तंतु का उदाहरण है। क्या करा है, संश्लेषित तंतु का उदाहरण है। इनमें जो 5 यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, इसमें से करा संश्लेषित तंतु का उदाहरण बताएं। ए में 1, 2, 3, बी में 2, 3 और 4, सी में 1 और 5, डी में 2, 3 और 5। तो दोस्तों, इसमें से कौन सा संश्लेषित रेशा यानी तंतु है दोस्तों वही बताना है। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख लिए होंगे। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा क्या होगा, पॉलिस्टर। क्या होगा दोस्तों, पॉलिस्टर। उसके बाद नायलॉन और क्या होगा दोस्तों, एक्रिलिक। तो यह तीनों इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे ढूंढ ले तो इसका ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि पृथक्करण की विधियों के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए किसी मिश्रण के कणों के आमाप में अंदर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। बी रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और अवसादन की विधि द्वारा जल को उड़ेल कर पृथक किया जाता है। और सी द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को निस्पंदन की विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे डी दिया हुआ है दोस्तों कि वाष्पन की विधि का प्रयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, क्या कर रहे हैं कि पृथक्करण
की विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर होगा। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली बैठ जाते हैं और अपसादन की विधि द्वारा जल को उड़ेल कर पृथक किया जाता है। तो यही इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि पत्तियों के सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं। ए पर्ण वृत्त, बी रंध्र, सी शिरा और डी लता। तो पत्तियों की सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जैसे दोस्तों जो पत्ती हुआ, क्या हुआ पत्ती, इसके यहाँ किनारे पे पाए जाते हैं तो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं दोस्तों, वही बोल रहा है कि इसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। इसका ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर का। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि पत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। ये पत्ती में शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी अथवा समांतर हो सकता है। बी पत्ती में पर्णवृत्त और फलक होते हैं। इसके बाद सी यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, कह रहा है कि पत्तियाँ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड संश्लेषित करती हैं। और डी पत्तियाँ वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने की प्रक्रिया में ग्रहण करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं। तो दोस्तों यहाँ पूछ रहा था पत्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है यही पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर डी पत्तियाँ वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने की प्रक्रिया में ग्रहण करती हैं। यही इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, केंचुए की शरीर रचना व उपयुक्तता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए केंचुए का मेरुदंड लंबा तथा शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं। बी केंचुए में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तारण एवं संकुचन से होती है। सी शरीर की अर्ध सतह पर सूख बाल जैसी आकृति केंचुए को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक है। और सी डी केंचुए मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं। तो यही कह रहा है कि कौन सही नहीं है। तो केंचुए मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं, यह सही है। शरीर की अर्ध सतह पर सूख यानी बाल जैसी आकृति केंचुए को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक होते हैं। दोस्तों ये भी सही है। केंचुए में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तारण एवं संकुचन होता है, सही है दोस्तों। ये जब बोलते हैं एक बार ऐसे फिर यह होते रहता है तब आगे जाता है, ठीक। और इसके बाद कह रहा है केंचुए का मेरुदंड लंबा तथा शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं। दोस्तों इसका यही राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाली इनमें से कौन सा अजैव घटक है। ए चट्टान एवं मिट्टी, बी वायु एवं जल, सी सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा और डी पेड़ पौधे एवं जंतु। तो पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले इनमें से कौन सा अजैव घटक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप पहले दीजिए फिर इसके आंसर हम बताते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित किसी सजीव का परिवेश जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है। आवासों में विभिन्न घटक उपस्थित होते हैं। इन घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा से कथन सही है। तो ए किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव यानी पौधे एवं जंतु इसके जैव घटक हैं। बी चट्टान मिट्टी वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक हैं। सी सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा जैसे ऊर्जा घटक इन दोनों घटकों में से किसी में सम्मिलित नहीं है। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है इसका
फिर से ऑप्शन पहला में है ए और बी, यानी 1 और 2 दोनों हो सकता है। बी में है 1 और 3 2 और 3। सी में है केवल 3 और डी में है 1 2 और 3। तो दोस्तों इसका क्या राइट आंसर होगा, यही देना है आपको। तो उम्मीद करता हूँ आप दे चुके होंगे इसका राइट आंसर। तो चलते हैं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 और 2। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इस टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ए उत्सर्जन, बी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, सी प्रजनन। उपयुक्त में कौन से सजीव यानी जंतु और पौधे दोनों के लक्षणों में सम्मिलित होते हैं? ये तीनों जो दिया हुआ है दोस्तों, यह तीनों जंतु और पौधे दोनों में उपस्थित होते हैं। कौन कौन, यही पूछ रहा है। ए में दिया है 1 और 2 यानी उत्सर्जन उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दोनों। बी में है ए और 3 उत्सर्जन या प्रजनन, और 3 में है सी में है 2 और 3 यानी कि उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया और प्रजनन, और डी में है 1 2 3 यानी तीनों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन का आंसर दे चुके होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा तीनों। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों, कल के वीडियो में फिर से मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोग को बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दे, ताकि इस 10 क्वेश्चन का आंसर दे सके और इस वीडियो का लाभ ले सके। तो उम्मीद करते हैं, तो चलते हैं फिर से कल के वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।